नमस्कार, मेरा नाम विशाल कुमार है। आप देख रहे हैं भारत की आवाज़। कहा जाता है मुश्किल वक्त में राजनीति नहीं की जाती है। ऐसा वक्त जब पूरे विश्व पे एक आपदा, एक ऐसी बीमारी जो मानव जाति को खत्म करती जा रही है, इस वक्त में नेताओं को राजनीति करने से बचना चाहिए और पक्ष और विपक्ष मिलकर एक संयम बनाकर जनता की भलाई के लिए काम करना चाहिए। लेकिन हमारे देश के नेताओं को लगता है अभी आपदा समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि हम ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रवासी मजदूरों जो हजारों किलोमीटर पैदल चलकर वापस आ रहे हैं और सरकार की उदासीनता के कारण उनको घर पहुंचाने तक की गाड़ी की व्यवस्था नहीं की जा रही है। अगर विपक्ष गाड़ी की व्यवस्था कर भी रही है तो सत्ता पक्ष राजनीति कर रही है। राजनीति करने का सत्ता पक्ष पे आरोप लगता रहा है, कभी पक्ष पे आरोप लग रहा है, कभी सत्ता पक्ष पे आरोप लग रहा है। क्या है पूरा माजरा, हम आपको बताएंगे। प्रियंका वर्सेस योगी में राजनीति कौन कर रहा है? 16 मई को प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर 1000 बसें देने की पेशकश की। 18 मई को उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रियंका की पेशकश मान ली, लेकिन प्रदेश के अपर सचिव मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने प्रियंका से कहा कि वे बसों के फिटनेस सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस, परमिट, ड्राइवरों का ब्यौरा और बसों को लेकर तय समय पर राजधानी लखनऊ पहुंच जाएं। विपत्ति के समय जबकि फंसे हुए मजदूरों के लिए एक घंटा मुश्किल हो रहा है, तब प्रदेश सरकार इंश्योरेंस, फिटनेस, परमिट सब जांचने बैठ गई है। क्या आपको नहीं लगता है कि जब आप केवल एक बाइक लेकर भी सड़क पर निकलते हैं, तब ट्रैफिक पुलिस चाहे तो कोई न कोई एक कमी निकाल कर आपके वाहन को अनफिट घोषित कर सकती है। यहाँ तो 1000 बसों की बात थी। इतने कम समय में सभी कागजात तैयार करने का क्या अर्थ है? संकट के समय उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ज्यादा से ज्यादा बसों को अनफिट करने के पीछे कारण क्या रहा होगा, इसे समझना उतना मुश्किल भी नहीं। ये हाल तब है जब बसों के इंश्योरेंस, परमिट, रिपेयरिंग की काम पिछले 2 महीने से ठप पड़ा हुआ है। कुछ बसें तो इस कारण से अनफिट घोषित की जा सकती थी। दूसरा सवाल ये कि मजदूर बॉर्डरों से आ रहे हैं, जैसे कि दिल्ली बॉर्डर, हरियाणा बॉर्डर, फिर बसों के सामान्य जांच के लिए ब्यौरा देने के लिए लखनऊ बुलाने का औचित्य क्या रहा? दिल्ली बॉर्डर से लखनऊ बॉर्डर की दूरी करीब 583 किलोमीटर है। वापस दिल्ली आने में भी इतने ही किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती। आप अब सोचिए, उत्तर प्रदेश सरकार महामारी जैसे आपातकालीन समय में 1000 बसों की 1170 किलोमीटर तक व्यर्थ में दौड़ाने के पीछे क्या सोच काम कर रही थी? क्या अब भी समझना मुश्किल है कि यहाँ राजनीति कौन कर रहा था? मुश्किल वक्त में जल्दी से जल्दी मदद देने की मंशा से प्रियंका ने दोबारा अपील की कि लखनऊ की बजाय बॉर्डरों पर ही उनकी बसों की जांच की जाए। 19 मई यानी कि कल सुबह 10 बजे उत्तर प्रदेश के मुख्य गृह सचिव ने प्रियंका गांधी से सभी बसों के पूरे ब्यौरे के साथ गाजियाबाद नोएडा बॉर्डर पर आने के लिए कहा। 3:45 पर प्रियंका ने उत्तर प्रदेश प्रशासन को सूचना दी, हम अपनी बसें लेकर यूपी बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। आगरा के प्रशासन हमें प्रवेश करने नहीं दे रहा है, कृपया हमें जल्दी से जल्दी अनुमति दें। उसके बाद प्रदेश सरकार ने बसों से संबंधित कागजात की जांच की और मीडिया में खबर दी कि कांग्रेस ने बसों की जो लिस्ट दी है उसमें से 31 ऑटो हैं, 69 स्कूल की बसें हैं, एम्बुलेंस, मैजिक, DCM हैं, यानी 4 पहिया वाहन, 297 वाहनों के बीमा और फिटनेस नहीं है। यानी जितने ऐप निकाले जा सकते थे प्रदेश सरकार ने निकालकर मीडिया को बता दिए। मीडिया में भी भाजपा सरकार के पक्ष में माहौल बनाकर प्रियंका गांधी की राजनीति करने का आरोप लगाया जाता रहा है। अब यहाँ एक बात पर गौर करने की जरूरत है, इतने सारे ऐप निकालने के बावजूद प्रदेश सरकार एक ही अनुसार प्रियंका द्वारा सौंपे बड़े बेरे में 889 बसें, माफ कीजिएगा 879 बसें हैं। इतनी बाधाएं डालने के बावजूद यदि प्रियंका ने इतनी बसों का इंतजाम कर दिया तो कायदे से प्रदेश
सरकार को विपक्ष का धन्यवाद करना चाहिए था। अच्छा होता मुसीबत के समय सरकार और मजदूरों का साथ देने के लिए प्रियंका की सराहना की जाती। इससे भारतीय राजनीति में एक अलग चरण की शुरुआत होती। हर काम में भारतीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि आप विपक्ष से आग्रह करते हैं कि विपक्ष हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाए, लेकिन जब विपक्ष साथ आया तो उन्हें ही लपेटने का काम शुरू कर दिया गया। बोलने में ये बातें बड़ी सुंदर लगती है कि विपक्ष हमारा साथ दे, लेकिन प्रियंका जब कंधा से कंधा मिलाने आई तो सरकार ने छोटे से छोटे ऐप निकालने के लिए प्रशासन लगा दिया। हद तब हो गई जब इस ब्यौरे में मामूली लापरवाहियों की वजह से प्रियंका ने कि निजी सचिव पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज की गई। राजनीति कौन कर रहा है, बसों को चलने से कौन रोक रहा है, बाधाएं कौन बन रहा है, प्रियंका या उत्तर प्रदेश सरकार, ये आप तय कर लीजिए। हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगली खबर के साथ। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।